नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम बात करेंगे संदेश लेखन की। संदेश लेखन क्लास 10th हिंदी के रचनात्मक लेखन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये संदेश लेखन होता क्या है, इसको कैसे लिखा जाता है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है। यानी कि पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि ये संदेश लेखन होता क्या है और एग्जैक्टली हमें किस टाइप से लिखना है, यानी कि इसके हम फॉर्मेट को समझेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के संदेश जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके साथ हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी कि ये वीडियो आपके संदेश लेखन टॉपिक का एक कंप्लीट पैकेज रहेगा। यानी कि उसके बाद आप श्योर हो सकते हो कि आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हम समझते हैं कि ये संदेश लेखन होता क्या। ये जो संदेश लेखन होता है क्या होता है, कुछ अलग नहीं होता। आप जो मैसेज सेंड करते हो व्हाट्सएप के ऊपर, आप जो मैसेज सेंड करते हो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्या है वो संदेश ही तो है। हालांकि वो जो फॉर्मेट है और जो फॉर्मेट हम यहाँ पे बात करने वाले दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन है संदेश लिखना। यानी कि हमें अपनी सूचनाओं को पहुँचाना है, लेकिन वो कब, कितने शब्दों में, यहाँ से 30 से 40 शब्दों में पहुँचाना है। और यहाँ पर हमें वहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं है, हमने हाय बोल दिया, हमने हेलो बोल दिया, हमने नहीं भी बोला, चल गया। यहाँ पे हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना है, लेकिन है नई चीज़ नहीं है वही चीज़ संदेश लिखना है। यानी कि हमें अपने मैसेज को, ये आपका औपचारिक हो सकता है, ये आपका अनौपचारिक हो सकता है, यानी कि ऑफिशियल भी हो सकता है, अनऑफिशियल भी हो सकता है, लेकिन है ये हमारी इंफॉर्मेशन, सूचना, कुछ भी जो हम शेयर करना चाह रहे हैं। अब ये संदेश है कितने टाइप के हो सकते हैं, ये कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे ये शुभकामना संदेश हो सकता है। मान लीजिए किसी के बर्थडे के ऊपर हमें संदेश लिखना है, ओके। किसी की एनिवर्सरी है, सालगिरह के ऊपर संदेश लिखना है। किसी ने टॉप किया, किसी को जॉब मिल गई, किसी का प्रमोशन हो गया, तो इस टाइप के संदेश कौन से आएंगे, शुभकामना संदेश होंगे। दूसरे होते हैं ये पर्व या त्योहार, फेस्टिवल के ऊपर हम संदेश लिखते हैं। जैसे ईद के ऊपर हमने लिखा, दीपावली के ऊपर हमने लिखा, क्रिसमस या फिर जैसे रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, उसके ऊपर अगर हम मैसेज करें तो वो कौन से होंगे, वो फेस्टिवल के ऊपर लिखे जाने वाले हमारे संदेश हो जाएंगे। इसी तरीके से शोक संदेश भी हो सकता है। किसी व्यक्ति के साथ कोई भी दुखद घटना घटित हुई है, ओके, उस वक्त हम संदेश भेजते हैं तो वो शोक संदेश में आ जाएंगे। उसके बाद है व्यक्तिगत संदेश हो सकते हैं। व्यक्तिगत संदेश मतलब जैसे आप अपने परिजनों को लिखते हो, बधाई संदेश हो गए। पर्सनली अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, पर्सनली आप कोई छोटी सी चीज़ लिख रहे हो, आप घर से बाहर जा रहे हो और आप वहाँ पे लिख के जा रहे हो कि ये सामान यहाँ पे रखा है, मैं शाम तक आऊँगा, आपने लिख करके दे दिया, तो वो क्या हो गया, वो आपका व्यक्तिगत पर्सनल संदेश हो गया। ऐसे ही सामाजिक संदेश भी हो सकते हैं। जैसे पर्यावरण दिवस के ऊपर आप संदेश दे रहे हो, जल बचाओ का संदेश दे रहे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे संदेश दे रहे हो। आप इस टाइप के किसी टॉपिक के ऊपर अगर लिख रहे हो तो सामाजिक संदेश में आ जाएगा। एक मिश्रित संदेश हो गया, यानी कि बाकी सब कुछ आ गया। जैसे आपने कोरोना वायरस के ऊपर लिख रहे हो, डेंगू मलेरिया, इससे रिलेटेड कुछ आप लिख रहे हो, संदेश देना चाहते हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो मिश्रित में आ जाएगा। यानी कि ये अलग अलग कैटेगरी बना देगी और इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ हमने समझने के लिए किया है कि ये शुभकामना संदेश हो सकता है, पर्व या त्योहार से संबंधित संदेश हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, मिश्रित हो सकता है, शोक संदेश हो सकते हैं। तो इस टाइप के अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं। हमें कहीं पे यह मेंशन नहीं करना है कि ये किस कैटेगरी का है। क्लियर? तो ये हमने समझा कि संदेश होता है क्या और किन किन कैटेगरी में हो सकता है। अब ये कि अगर हमें संदेश लिखना हो तो हम इसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके साथ हम अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करने वाले। तो सबसे पहले कि संदेश जब भी हम लिखेंगे वो बॉक्स के अंदर होगा। विज्ञापन लेखन की हमने बात की है, वो कैसे होगा, बॉक्स के अंदर होगा। सेम उसी वे से जो संदेश लेखन होगा वो भी बॉक्स के अंदर ही बनेगा। यानी कि आपको सबसे पहले बॉक्स बनाना है। और ये बॉक्स किससे बनाना है, पेंसिल से बनाना है। एग्जाम में आप पेंसिल लेकर के जाओगे, पेंसिल से बनाओगे। अगर पेंसिल आप नहीं लेके जा रहे हो तो आप ब्लैक पेन से बनाओगे, आप लिख रहे हो ब्लू पेन से। क्लियर? तो ये हमें ध्यान रखना है। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द जरूर लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने ये बॉक्स बना दिया तो यहाँ पे हम संदेश लिखें। अगर आपको श्योर हो कि शुभकामना संदेश है, शुभकामना संदेश लिख दोगे। श्योर हो शोक संदेश है, शोक संदेश लिख दोगे। ओके, अगर आप श्योर नहीं हो कि किस कैटेगरी में आता है, सिर्फ संदेश लिख दोगे। क्लियर? तो आपको संदेश शब्द अलग सही से लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे दिनांक। ओके, यहाँ पे आप समय लिख सकते हो, यहाँ पे भी समय लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे समय ना लिख करके यहाँ दिनांक लिखिए, दिनांक। और दिनांक में क्या ध्यान रखना है कि जैसे हमें लिखना है दिनांक, हम 15/5/22 इस टाइप से नहीं लिखना है। इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। या हमने 15/5 ऐसे लिखना है
तो इन चीज़ों को हमें क्या करना है, हमें अवॉइड करना है। हमें डेट कैसे लिखनी है, हमने यहाँ पे दिनांक शब्द लिख सकते हैं, उसके बाद हमने जैसे 15 मई लिख दिया, हमने मई 2022 लिख दिया, तो इस टाइप से हमें प्रयोग करना है दिनांक का। और उसके नीचे समय लिखा तो समय आप लिख दिया, जैसे प्रातः, सायं, दोपहर 2 बजे। ऐसे नहीं कि 2 PM 3 PM, जैसे हो सकता है कि मैंने भी यहाँ पे एग्जांपल हम सेट करेंगे जो डिस्कस करेंगे तो उसमें लिखा है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप PM की बजाय दोपहर, प्रातः या सायं लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर। तो हमें क्या करना है, ये बॉक्स बना लिया। सबसे पहले बॉक्स बनेगा, बॉक्स पेंसिल से बनाइए, ब्लैक पेन से बनाइए। यहाँ पे लिख दीजिए संदेश, यहाँ पे दिनांक लिखिए और उसके नीचे हमें लिखना है समय। हो गया। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे हो जाएगा आपका संबोधन, कि फिर हमें संबोधन लिखना है। संबोधन का मतलब है कि हम संदेश किसको लिख रहे हैं, जैसे आप अपने टीचर को लिख रहे हो तो प्रिय आदरणीय गुरुजी हो जाएगा, ओके, प्रिय सखी हो जाएगा, प्रिय सखा हो जाएगा। अगर आप फ्रेंड्स को लिख रहे हो, ओके, वो संबोधन हो जाएगा और उसके बाद हमारा संदेश यहाँ से शुरू हो जाता है। तो जो संदेश होगा उसमें क्या करना है, तीसरी चीज़ कि हमें मुख्य विषय का कम से कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करना है। कम से कम 30-40 शब्द है हमारे पास, डिटेल में नहीं जाना कि कैसे हो, क्या है, ऐसे वैसे, वो नहीं। हमें जो टॉपिक दिए गए उसी की बात करनी है। और संदेश के अंत में जो लिखने वाला है वो अपना नाम लिखेगा, जैसे आपका भाई, आपका अनुज नाम हो गया, तो वो भी हमें क्या करना है कि यहाँ संदेश आ गया, एक लाइन छोड़ दीजिएगा यहाँ पे ब्लैंक, उसके बाद लिखिएगा। क्लियर, ये हमें करना है। संदेश लेखन की जो शब्द सीमा कितनी रहेगी, 30 से 40 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि हमें लंबा नहीं खींचना है, उसी में ही अपनी बात को हमें निपटा डालना है। अगर चित्रों का प्रयोग करना चाहें, आपको लगे कि कोई इस टाइप का संदेश लिख रहे हो जिसमें चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है, आप पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर लिख रहे हो, आप लिख रहे हो वहाँ पे पेड़ बनाना चाहते हो, बना सकते हो, तो आप कर सकते हो, यानी कि उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, वो भी किया जा सकता है। अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो, 2 लाइनें आपको बीच में डालनी है, ऊपर डालनी है, डाल सकते हो, उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लियर। संदेश में रचनात्मक या सृजनात्मकता, यानी कि जो शब्द हम प्रयोग करेंगे वो बड़े अच्छे से होने चाहिए, ओके, इनफॉर्मल नहीं होने चाहिए, थोड़े अच्छे अच्छे से शब्दों का हमें प्रयोग करना है, थोड़ा सा सोच के लिखिएगा। क्लियर। संदेश सरल और संक्षिप्त शब्दों में होने चाहिए, यानी कि सरल भी हों, ऐसा भी नहीं कि हम बड़े बड़े शब्द लिखते हैं, अच्छे होने चाहिए, विषय के अनुरूप होने चाहिए, और संक्षिप्त भी होने चाहिए लेकिन प्रभावशाली भी होने चाहिए। विषय के अनुसार रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है। अगर आपको लगे कहीं पे रंगों का प्रयोग करना है, जैसे संदेश शब्द लिखना है, उसमें आपको अलग कलर यूज़ करना है, कर सकते हो आप यूज़। क्लियर। तो कलर्स का भी यूज़ किया जा सकता है। आपने चित्र बनाना है, वहाँ पे कलर्स का यूज़ करना चाहते हो, कर सकते हो आप, उस पर कहीं पे कोई रोक नहीं है। संदेश के अंदर हमें क्या करना है, क्योंकि शब्द सीमा कितनी है, 30 से 40 है, तो भाई फालतू की बात बिल्कुल नहीं करनी है। हमें क्या करनी है, हमें सिर्फ विषय वस्तु के ऊपर ही अटके रहना है, उससे चिपके रहना है। क्लियर। तो ये सब कुछ हमें ध्यान में रखना है। क्या क्या समझ में आया, कि ये चीज़ हमें इतनी समझ में आई कि भाई बॉक्स बनेगा, यहाँ पे संदेश लिखा जाएगा, यहाँ पे दिनांक आएगी, यहाँ पे समय आएगा, फिर एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे आ जाएगा संबोधन, फिर हमारा संदेश आ जाएगा, फिर एक लाइन छोड़ करके जो लिखने वाला है वो अपना नाम लिख देगा, बस हो गया हमारा संदेश लेखन। क्लियर। अब हम अभ्यास कर लेते हैं अलग अलग विषयों के ऊपर, वो टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे शिक्षक दिवस है, उसके अवसर पर आपको अपने साइंस टीचर, कोई भी सब्जेक्ट का टीचर हो सकता है, उसको एक भावपूर्ण संदेश लिखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने बॉक्स नहीं बना रखा, बॉक्स आपको बनाना है। संदेश हमने लिख दिया सबसे पहले बॉक्स के अंदर। उसके बाद हमने जैसे पंच लाइन का मैंने एग्जांपल लिया कि पंच लाइन आप कविता या इस टाइप की लाइनें लिख सकते हो, पंच लाइन तो नहीं कहेंगे, कविता लिख सकते हो, दोहा लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख दिया, शिक्षक एक दिए के जैसा होता है जो खुद जलकर दूसरों को रोशन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कलर्स यूज़ करके बताएं किस टाइप के कलर आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिनांक हो गया 14 मई 2022, समय हो गया दोपहर के 1 बजे, ठीक, 1 PM यहाँ पे यूज़ किया। ऐसा कर सकते हो लेकिन दोपहर 1 बजे अगर करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन मैंने छोड़ दी है, उसके बाद हो गया संबोधन हो गया, आदरणीय गुरुजी। क्लियर। गुरुजी, आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी, आपसे प्राप्त हुई शिक्षाओं के कारण आज मैं एक अच्छा जॉब कर रहा हूँ। आपका साथ ना होता तो मैं इस मुकाम पर कभी नहीं पहुँच पाता। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आप जहाँ रहो खुश रहें, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ये शब्द ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि इतने ही शब्द लिखने हैं, उससे ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, 2, 2.5, 3 लाइनें में हमें निपटा डालना है। तो शब्दों की कोई इश्यू नहीं रहेगा, फॉर्मेट हो गया तो इतना तो पता ही कि आप इतनी चीज़ें तो लिख ही पाओगे, इतनी लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ करके आपका विद्यार्थी,
अमन, यानी कि नाम जरूर लिखना है। संबंध है तो संबंध बता दीजिए, और अगर आपको पता नहीं चल रहा कि भाई संबंध क्या बताएं, क्या लिखें क्या नहीं लिखें, तो इसको छोड़ देना, सीधे अपना नाम लिख देना। क्लियर। तो ये हो गया हमारा पहला विज्ञापन, पहला संदेश। उसके बाद दूसरा जो संदेश होगा, जैसे छोटी बहन के जन्मदिन पर आपको एक बधाई संदेश लिखना है, तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्या करना है, लिखने से पहले बॉक्स बनाना है हमें। उसके बाद हमने लिख दिया बड़ा सा संदेश नाम, क्योंकि ये तो लिखना है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि बधाई संदेश है तो आप बधाई संदेश भी लिख सकते हो यहाँ पर। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमने दिनांक लिखी 10 मई 2022, समय लिख दिया दोपहर के 12:04 हो चुके हैं, और उसके बाद एक लाइन हमने खाली छोड़ी, यहाँ पे लिख दिया प्रिय बहन गुड़िया, यानी कि ये हमारा हो गया संबोधन। और उसके बाद हमने बधाई संदेश देना कि आज आपके जन्म दिवस पर या जन्मदिन के अवसर पर आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको हमेशा खुश स्वस्थ रखें, दीर्घायु प्रदान करें, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिले, कामयाबी आपके कदम चूमे, मेरी यही मंगल कामनाएं। एक बार फिर आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ये देखिए यहाँ की फालतू की बातें नहीं करनी है, क्योंकि शब्द हमारे पास कम है। एक लाइन खाली छोड़ी, उसके बाद तुम्हारा भाई राहुल, ये तो हमें पता था, लिख दिया। अगर नहीं पता होता तो हम सीधा राहुल लिख देते तो भी चलता। क्लियर। बॉक्स होना चाहिए। उसके बाद तीसरा देखिए कि एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस टाइप के भी आपसे पूछे जाएंगे। मान लीजिए कि इस आपके फ्रेंड के साथ कोई दुर्घटना हो गई, लेकिन आप उनसे मिलने नहीं जा पाए। ओके, कब? पिछले दिनों में जब कोविड चल रहा था उस टाइम में नहीं जा पाए, तो हमें एक संदेश लिखना उनको, तो यहाँ पे संदेश हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या किया हमने, बॉक्स बनाया, उसको मत भूल जाना। उसके बाद हमने संदेश लिखा, और उसके बाद हमने लेफ्ट साइड में दिनांक लिखी 18 फरवरी 2021, समय लिख दिया दोपहर के 3 बजे। उसके बाद एक लाइन मैंने ब्लैंक छोड़ी, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा दिख रहा है लेकिन एक लाइन ही छोड़ी हुई। प्रिय मित्र आशीष, मुझे तुम्हारी दुर्घटना के बारे में पता चला है। मित्र, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हो रहा है कि तुम गंभीर रूप से घायल हो, लेकिन तुम जानते हो कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस वजह से मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाओ। ओके, ये हमने संदेश लिख दिया, और क्योंकि हम नहीं जा पाए तभी लिख रहे हैं, तो हमने उस टाइम के अकॉर्डिंग लिखा। अगर कोई और एक्सक्यूज देना है तो उस वक्त आप लिख सकते हो, तुम्हारा मित्र आसिफ। उसके बाद एक और देखिए, अपने मित्र को सिविल सर्विसेज में प्रथम आने पर आपको एक बधाई संदेश लिखना है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कि इस टाइप का कोई भी सिचुएशन हो सकती है जब आप बधाई संदेश लिखोगे अपने फ्रेंड को, चाहे वो पोजीशन लेकर के आए क्लास में, गेम्स में पोजीशन लेकर के आए, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे संदेश वर्ड जो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, बॉक्स बनाएंगे, संदेश वर्ड लिखेंगे, बधाई संदेश लिख सकते हो। यहाँ पे दिनांक आ जाएगी 20 मार्च 2022, समय आ जाएगा दोपहर के 8 बजे। यहाँ पर प्रिय मित्र खुशवर्धन सिंह, आपको सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा सिविल सर्विसेज में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर खूब सारी शुभकामनाएं। यह हम सभी मित्रों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे एक साथी ने भारत की सर्वोच्च प्रतियोगिता परीक्षा सिविल सर्विसेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तुम्हारी वजह से माता पिता, स्कूल, गुरुजनों को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मुझे विश्वास है आप भारत देश की अपनी ईमानदारी और कठिन मेहनत से सेवा करोगे। ओके, आपका मित्र मुकुल। क्लियर। तो ये हो गया हमारा, यानी कि इस टाइप के फॉर्मेट के साथ चिपके रहना, कहीं से भी आ जाए, क्योंकि हमें लिखना ये तो देखिए वर्ड्स अगर काउंट करोगे तो ज़्यादा हो गए, वर्ड्स हमें इससे कम ही रखने हैं। तो कम रखने तो हम लिख तो पाएंगे, लेकिन फॉर्मेट हमारा प्रॉपर होना चाहिए ताकि हमें पूरे मार्क्स, पूरे अंक मिल पाए। यहाँ पे होगा अपने प्रिय मित्र को उनके जन्मदिन पर हमें शुभकामना संदेश लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या स्किप कर दिया, यहाँ देखिए संदेश, यहाँ पे दिनांक, यहाँ पे समय, दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, तो ये चीज़ें हमारी रहेगी, बॉक्स बनेगा। उसके बाद ये मैंने फॉर्मेट आपको सिर्फ दे दिया कि उसके बीच में आप क्या लिखोगे। ये संबोधन हो गया, प्रिय मित्र, प्रिय सखी मीनू, आपको आपके इस जन्म दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि आपको जीवन में सदा उन्नति सफलता प्राप्त हो। इस वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों के साथ सफलता मिले। तुम्हारी सखी वंशिका। अब ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैंने क्या नहीं किया, इसमें बॉक्स नहीं बनाया, मैंने यहाँ पे बधाई संदेश नहीं लिखा, यहाँ पे दिनांक नहीं लिखी है, यहाँ पर यानी कि संदेश, यहाँ पे दिनांक और यहाँ पे समय नहीं लिखा। तो वो चीज़ें हमें लिखनी ही लिखनी है। क्लियर। क्योंकि ये तो हम फॉर्मेट को चेक करते आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे स्किप किया है ताकि मैं आपसे डिस्कस कर पाऊँ कि यहाँ पे क्या क्या स्किप है। ये क्या लिखना है, कोरोना महामारी के दौरान सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए हम अपने मामा जी को, अपने रिलेटिव को बधाई संदेश लिख रहे हैं, नोट तब बधाई संदेश नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, एक तो बॉक्स बनाना है, उसके बाद यहाँ पे संदेश हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे दिनांक हो गया 5 नवंबर 2020, समय प्रातः के 10 बजे हैं। प्रिय मामा जी, आजकल यानी कि हम 2020 की बात करें, आजकल कोरोना महामारी के दौरान आप अपने आप को सुरक्षित रखने हेतु अपने हाथ को साबुन से बार बार साफ करें, गर्म पानी पिएं, नियमित योग करें,
काढ़ा, तुलसी युक्त पिया करें, जिससे कि इस महामारी के दौर में आप खुद को स्वस्थ सुरक्षित रख सकें। आप सभी के इधर अगर लॉकडाउन हो तो आप सभी घर पर रहें ताकि आप सुरक्षित रह सकें। आपका दिनेश, अमान, जो भी आपका नाम है। क्लियर? तो ये इस टाइप से आपका लिखे जाएंगे। क्लियर हो गया ना कि कैसे लिखना है? फॉर्मेट पता होना चाहिए, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। और इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक की बात करें तो जो टॉपिक हमने यहाँ पर डिस्कस किए इसी टाइप के टॉपिक रहेंगे, यानी ऐसा नहीं कि कुछ स्पेसिफिक टाइप का टॉपिक रहेगा। जनरल से बेसिक से टॉपिक होते हैं, मतलब होता है कि हम फॉर्मेट को कितना फॉलो कर पाते हैं, उसी के ऊपर हमें मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ये एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम के चैनल के ऊपर ये होता है कि आपको जो भी कंटेंट मैं पब्लिश करता हूँ उसका नोटिफिकेशन यहाँ ना मिले तो वहाँ ज़रूर मिल जाता है। ओके, और वहाँ पे कमेंट सेक्शन भी दिया हुआ, तो आप कमेंट्स कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो और रिप्लाई थोड़ा जल्दी मिल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।